छत्तीसगढ़ में कई तरह का भ्रष्टाचार समय समय पर सामने आता रहा है, लेकिन इस वक्त जो आ रहा है वह है कि मच्छरदानी की खरीदी में भ्रष्टाचार हुआ है। और इस समय यह भी देखा जा रहा है कि जो डायरिया है और मलेरिया, इससे अनगिनत मौतें हो रही हैं। उपाय बचाव की तो बात छोड़िए, क्योंकि अक्सर ये होता है ना कि एक पार्टी दूसरी पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप लगाती रहती है, ये माना जा सकता है। लेकिन जब माननीय न्यायालय नोटिस जारी करे तब बात की गंभीरता को समझा जा सकता है। वो माननीय न्यायालय ऐसे ही नोटिस जारी नहीं कर देता। इस मामले में वर्तमान में माननीय न्यायालय ने छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है कि इस प्रदेश में डायरिया को लेकर के और मलेरिया से इतनी मौतें कैसे हो रही हैं। यदि हो रही हैं तब फिर स्वास्थ्य मंत्री का जो दावा था कि हमने सब तैयारियां कर ली हैं, विधिवत व्यवस्था कर ली है, तो उस तैयारी का, उस व्यवस्था का क्या हुआ। लेकिन यहाँ एक बात और बतानी जरूरी है कि प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा है कि 2024 में यदि लोग मलेरिया और डायरिया से मर रहे हैं तब यह सरकार, क्योंकि डबल इंजन की सरकार अपने आप को कहती रही है, केंद्र में तो भाजपा, राज्य में तो भाजपा, तब यह डबल इंजन की सरकार आखिर कर क्या रही है। क्या फिर मलेरिया और डायरिया से जो उपाय हैं वह वक्त रहते क्यों नहीं किए गए। यदि कर दिए गए होते तो इतनी मौतें ना होती। खैर, उन्होंने यह भी कहा कि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, वह झूठ पर झूठ बोल रहे हैं और लगातार बोल रहे हैं और कईयों महीनों से बोलते आ रहे हैं कि कई विज्ञापन, होर्डिंग, बोर्डिंग ये खूब लगाए, सारी तैयारियां हैं, घबराने की बात नहीं है। अब जब घबराने की बात नहीं है, सारी तैयारियां आपने कर ली थी, फिर इतनी मौतें क्यों। प्रश्न चिन्ह यही लगता है। कांग्रेस जो प्रवक्ता है उनका कहना है कि जून का महीना मलेरिया माह घोषित कर दिया गया था, इसके बावजूद विष्णुदेव साय के शासन की ओर से बचाव के लिए कोई अभियान नहीं चलाया गया। सिर्फ कागजों और मीडिया में झूठ बोलना यह लगातार किया गया। पूर्ववर्ती जो 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ऐसे ही मलेरिया और डायरिया से लोगों की मौतें होती रही हैं। बीच में कुछ समय के लिए कांग्रेस की सरकार आई, और जब वो कांग्रेस की सरकार आई तब उसके भी आंकड़े आप देख लीजिए। मलेरिया संक्रमण की जो दर थी वो मात्र 2.63 रह गई थी। सॉरी, यहाँ ये आंकड़ा मैं उल्टा बोल गया हूं। यह दर वर्तमान की है, और जिस समय कांग्रेस की सरकार आई थी उस समय यह दर मात्र 0.99 रह गई थी। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद फिर से यह जो दर है, संक्रमण की दर है, मलेरिया की, डायरिया की, वह बढ़ती नजर आ रही है। कांग्रेस का यह भी दावा है कि मच्छरदानी और क्लोरीन की दवाएं खरीदने तक के पैसे सरकार के पास नहीं हैं, और सरकार की लापरवाही से हालात बिगड़े हैं। जबकि मच्छरदानी और क्लोरीन खरीदने का दावा भी किया गया, तो तब क्या इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। खैर, जो भी हो, मच्छरदानी खरीदी गई हो ना खरीदी गई हो, दवा खरीदी गई हो ना खरीदी गई हो, झूठ बोला गया हो, भ्रम फैलाया गया हो, कुछ भी किया गया हो, लेकिन इस समय स्वास्थ्य महकमे को जागरूक होकर के
काम करने की जरूरत है। यह जो मलेरिया और डायरिया को लेकर के मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है ना, उसे कम करने की जरूरत है। सारे काम को छोड़ करके इस समय पूरी सरकार को इसमें जुट जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि यह जरा सी लापरवाही पूरे प्रदेश के लिए भारी पड़ जाए। आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं, लेकिन एक बात तो तय हो चुकी है कि सरकार ने जो मीडिया में बात की, स्वास्थ्य मंत्री ने जो मीडिया में बात की, स्वास्थ्य मंत्री ने जो के द्वारा उनके विभाग के द्वारा जो होर्डिंग लगवाई गई, वह पूरी तरीके से सत्य नहीं थे। यदि सत्य होते, यह तैयारियां पूरी होती, यह दवाई समय पे मिल गई होती, तो फिर इतनी मौतें तो ना होती। इसलिए यही वक्त है, जो हुआ सो हुआ, अब लोगों की जान बचाई जाए, जागरूकता फैलाई जाए, जल्दी से जल्दी की जाए और स्वास्थ्य जो केंद्र होते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटलों से लेकर छोटे छोटे ग्रामीण इलाकों में जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहां तक जितनी जल्दी हो जाए दवाइयां पहुंचा दी जाए, लोगों की जान बचाई जा सके।